हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हमारी दीदू, हमारी फेकावना दीदू का सॉन्ग आ चुका है। जी हाँ, सॉन्ग रिलीज हो चुका है और उनका सॉन्ग रिलीज होने के बाद मुझे कुछ कमेंट्स आए। उसके बाद मैं वो सॉन्ग देखने गई। जब मैं वो सॉन्ग देखने गई तो वहां पर मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। उसके बाद फिर दीदू भैया का ब्लॉग भी आ गया, जहां पर उन्होंने शूटिंग का बिहाइंड द सीन जो भी था वो शेयर किया हुआ है। वो व्लॉग उन्होंने बचा कर रखा हुआ था कि जिस दिन सॉन्ग आएगा उसको एक पुश देने के लिए यहाँ से हम एक व्लॉग अपलोड कर देंगे। तो ये जो भी कंटेंट मैंने देखा है उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया रखने वाली हूँ, अपना जो भी पीओवी है वो रखने वाली हूँ। साथ ही साथ जो कमेंट्स आ रहे थे, जो लोग बोल रहे थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप वो लोग कर देना जिनको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं। कुछ भी नहीं करने का मन है तो एक लाइक दबा देना यार, क्योंकि उससे ही मैं खुश हो जाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सॉन्ग की। भाई गाना बहुत बेसिक सा गाना है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे गाना नहीं लगा। म्यूजिक भी ओके ओके है, वॉइस भी सिंगर की ऑब्वियसली अच्छी है, सब कुछ मतलब इस मैटर में तो सब ठीक है। बट मेन पार्ट है मैडम के लुक्स, मैडम का डांस, मैडम की बॉडी लैंग्वेज और साथ ही साथ जो इनके को स्टार हैं उनके साथ इनका जो एज गैप है, जो कि कैमरे पर बखूबी दिखाई दे रहा था, जिसके कई कारण हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मैडम ने जो 2 से 3 से 4 जो भी लुक्स लिए हैं, एक भी लुक परफेक्ट नहीं गया है। उनकी हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ गई थी भाई? पीतू कहाँ गई थी? पीतू नहीं थी इनके साथ में इस बार। मतलब कि हेयर स्टाइलिंग तो इतनी वाहियात, इतनी वाहियात। एक जगह जो ग्रीन टॉप उन्होंने पहना हुआ है, जहां उन्होंने ये 2 गोले लगा रखे हैं, वो मैडम गोले बोल रही थी। तो जो उन्होंने 2 छोटे छोटे जूड़े बना रखे थे, उसमें से एक जूड़ा ऑलमोस्ट खुल रहा था। जब वो डांस कर रही थी वो निकला जा रहा था। मेकअप की बात करें तो मेकअप भी बिल्कुल बकवास था। हालांकि मैडम को वो मेकअप काफी अच्छा लग रहा था। मैडम बोल रही थी कि आपने जो मेरा जो स्किन टोन है, मतलब मुझे गोरा नहीं किया, गोरा फाउंडेशन यूज नहीं किया, आपने मुझे जो डार्कर स्किन टोन का फाउंडेशन लगाया है, लाइट मतलब डार्कर बोलना चाह रही थी, वो लाइट बोल गई थी, तो उसको टैन लुक बोलते हैं। तो वो जो भी उनके ऊपर क्रिएट हुआ था, मैडम को बहुत अच्छा लग रहा था। बट जितना हम देख पा रहे थे, हम अपनी आंखों से जो देख पा रहे थे, चाहे वो गाना हो उसमें और चाहे मैडम का ब्लॉग हो उसमें, दोनों ही जगह मुझे वो लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहुत ही अजीब वो लग रहा था। और मैंने ये देखा है कि ये जब ना विदाउट मेकअप रहती हैं तो बहुत ही अच्छी दिखती हैं, बट मेकअप के बाद थोड़ी सी इनकी स्किन मैच्योर लगती है। मैंने कई बार नोटिस किया है, इन्होंने जब मेकअप किया है ना, तब इनके साथ वो हुआ है। दूसरी बात, इनको बिल्कुल गर्मी में, धूप में इतना, मतलब एक तो मेकअप ऐसा है कि टैन लुक वाला मेकअप कर दिया, उसके बाद गर्मी में लपट लू चल रही है, उसमें मैडम से शूट कराया जा रहा है। दोपहर में वो शूट चालू हुआ था 12 से 3 के करीबन, और वो रात तक चला है पूरा, वैसे ही जैसे एक प्री वेडिंग शूट हो जाता है। एक दिन के लिए वो पूरा आप बुक करते हो और पूरा आप शूट वगैरह जो भी आपको जितने भी लुक्स क्रिएट करने होते हैं वो करके करते हो। तो ऐसे करके यहाँ पर ऑब्वियसली इन्होंने लोकेशन लॉक की होगी और फिर वहां पर ये पूरी टीम को लेकर पहुंचे। अब वहां बेहतरीन प्रकार की जो प्रचंड वाली जो गर्मी है वो थी, बहुत ज्यादा लू लपट वहां चल रही थी। उससे भी मेकअप में बदलाव आ जाते हैं। मेकअप और ज्यादा बुरा लगने लगता है। आप मेकअप लगाकर धूप में निकलोगे ना, आपकी स्किन बहुत इरिटेटिंग फील करने लग जाएगी, बहुत अजीब लगने लग जाएगा आपको अपने मतलब ऐसा लगेगा आपकी स्किन सांस नहीं ले पा रही है। तो वही हो रहा था, और वो मेकअप डल हो जाता है और वो अजीब दिखने लगता है। और वही हो रहा था मैडम के साथ, बिल्कुल भी मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था और ज्यादा वो डल और पता नहीं कैसा सा लगने लगा था। लेकिन फिर भी मैडम खुद को ही अप्रिशिएट करे जा रही थी। मतलब सर जी के मुंह पर लिखा हुआ था कि उन्हें मजा नहीं आ रहा है, मतलब जो भी डांस स्टेप्स हैं या जो भी लुक्स हैं, लेकिन फिर भी सर जी तारीफ कर रहे थे, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैडम खुद को ही स्क्रीन पर देखकर खुश हो रही थी, अपने मेकअप को की तारीफ कर रही थी, अपने कपड़ों की तारीफ कर रही थी, अपने डांस की तारीफ कर रही थी। कपड़ों से याद आया, कपड़े भी बिल्कुल भी तमीज के नहीं थे यार। जो सॉन्ग है कंगना करके, अगर इसमें इंडियन वेयर पहनाए जाते, इन्होंने पता नहीं क्या सोचा है, इंडो वेस्टर्न करके ऐसे करके करते हैं। जैसे कि आपने सिंगर को देखा होगा, वो टी शर्ट पहने हुए हैं, नीचे उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी है। बैकग्राउंड में जो डांसर्स हैं, जो सिंगर जब परफॉर्म कर रही हैं, तो बैकग्राउंड में जो डांसर्स हैं उन्होंने इंडियन आउटफिट पहन रखे हैं। वो पूरा अनारकली टाइप कुछ उन्होंने पहन रखा है, लहंगा है या अनारकली ऐसा कुछ उन्होंने पहन रखा है। और यहाँ पर मैडम जो डांस कर रही हैं, उनके आउटफिट तो भाई साहब मतलब बहुत ही मतलब आज के जो जेंजी है ना, उनको भी आप वैसे कपड़े पहनाओगे वो नहीं पहनेंगे। इवन जो उनका पार्टनर है ना,
उसके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मैडम के कपड़े बहुत बुरे लग रहे थे उसके आगे। मतलब मैडम को उनकी एज से कम दिखाने के लिए शायद इन्होंने ये सोचा था कि हम ऐसे आउटफिट्स इनको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा ना न्यू एज स्टार लगेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बहुत गंदा फील हो रहा था उनके ऊपर। केवल एक वो जो इन्होंने वाइड लेग जो इन्होंने कोरियन टाइप का जो पैंट्स डाल रखे थे डेनिम में, वो वाला जो लुक था वो ओके ओके था, लेकिन बाकी सारे लुक्स इनके बिल्कुल ही बकवास थे। पता नहीं कौन डिजाइनर था, पता नहीं कौन हेयर स्टाइलिस्ट था, पता नहीं कौन मेकअप आर्टिस्ट था, सब ने ब्लंडर किया है यहाँ पर, सब ने मिलकर ब्लंडर किया है। केवल म्यूजिक ओके ओके था और वो गाना ओके ओके था, लेकिन उसको भी जस्टिफाई ये लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये सारे जो इन्होंने हायर किए थे, पता नहीं कौन हायर किए थे, मेकअप दादा हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट हो और चाहे वो कॉस्ट्यूम वाले हो, सारे के सारे इनके। अब आप इनके कॉस्ट्यूम देखो, सारे के सारे इन्होंने जितने टॉप पहने हुए हैं वो सारे सी थ्रू है। अंदर जो इन्होंने ब्रालेट डाल रखी है वो भी दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो टॉप है वो सी थ्रू है, तो अंदर का सब उनका दिख रहा था जो भी उन्होंने पहना था। और वो जानबूझकर करते हैं सी थ्रू में कि अंदर का हमें बिल्कुल अलग कलर और वो कलर का दिखाना है, तो उस तरीके से था। और लास्ट वाला जो है इन्होंने आउटफिट पहना है, उसमें इनके ऊपर का टॉप सिंपल था, बट नीचे का जो पैंट्स थे वो सी थ्रू थे, तो इनकी वो उसमें टांगी दिख रही थी। और ये सब पता नहीं क्यों इन लोगों को ओके लग रहा था। एक कंगना वाले सॉन्ग पर मुझे नहीं समझ में आया, डांस स्टेप्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं थे, और मैडम के जो लाउड एक्सप्रेशंस थे, मतलब ओवर लाउड एक्सप्रेशंस थे जो मैडम के, वो बहुत ही अजीब लग रहे थे। और उसके साथ जो वो परफॉर्म कर रही थी ना, जो न्यू एज स्टार है, जेंजी वो खुद भी बुला रही थी उसको, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा एज गैप दिख भी रहा था और समझ में भी आ रहा था, और दोनों में वो नहीं दिखाई दे रहा था। एक स्टोरी वो नरेट कर सकते थे, यहाँ पर कोई स्टोरी नहीं थी उस सॉन्ग में। केवल और केवल ऐसा दिखाया जा रहा था कि दो कपल हैं, बस वो हंसी मजाक थोड़ा बहुत ऐसा लवी डवी मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं, दोनों में कुछ भी केमिस्ट्री दिखाई नहीं दे रही थी। और मैडम के ऊपर वो सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। उनकी जो हेयर स्टाइलिंग की गई थी ना, वो भी ऐसी की गई थी कि अभी कोई मतलब 17-18 साल की लड़की हो, वो जो है उसका नया पहला सॉन्ग हो और उसमें वो मतलब काफ़ी न्यू एज है, काफ़ी अच्छी लग रही हो, तो उस टाइप से उनको ढालने की कोशिश की गई मैडम को, जो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। अगर वो जैसी हैं वैसे ही रखा जाता, वैसे ही कुछ इंडियन लुक उनको दिया जाता। अभी लास्ट इन्होंने एक डांस किया था जो शरारा पहनकर, इन्होंने पंजाबी शरारा था लेकिन सॉन्ग पंजाबी था, शरारा पहना हुआ था इन्होंने, बट उसमें वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो ऐसा कुछ लुक देते, क्योंकि गाना उस टाइप का ही था। अब सिंगर के भी आप कपड़े देखो ना, तो वो टी शर्ट डाले हैं और टी शर्ट में भी कुछ खास आपको नजर नहीं आ रहा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बस एक सॉन्ग बनाना था, कंप्लीट करना था कि भाई हम सॉन्ग कर रहे हैं, और फिर हमने एक ऐसे इंसान को अपने सॉन्ग में कास्ट कर रखा है जो कि मतलब ब्लॉगर हैं, जिनका अभी मतलब हाइप भी चल रहा है, और वो ब्लॉगर अपने ब्लॉग में उस चीज़ को प्रमोट कर देंगे तो हमें एक हाइप मिल जाएगी। ये सोचकर शायद ये पूरा जो गाना है उसको प्रोड्यूस किया गया है, मुझे यही फीलिंग आई है यहाँ पर या तो इनको जो दीदी हैं फेकावना दीदी, उनकी जगह या तो ये कोई दूसरी लड़की को इनको लेना था, और अगर फेकावना दीदी को लेना था तो उनके अकॉर्डिंगली उनका जो को स्टार है उसको थोड़ा सा उनको उनके अकॉर्डिंग रखना चाहिए था। थोड़ा सा अगर एज वाइज आप नहीं देखते तो एटलीस्ट फिगर वाइज आपको वैसे देखना चाहिए था, थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो ऐसा गैप मतलब नहीं दिखाई देता, ऐसा होना चाहिए था। और प्लस अगर इंडियन कॉस्ट्यूम होते तो वो थोड़ा बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा लगा। बहुत लाउड एक्सप्रेशंस, बहुत फ्लैट उनके हेयर का लुक लग रहा था। जो लास्ट उन्होंने शूट किया है ना, जो लास्ट ड्रेस वो पहने हुए हैं, जो सोफे में है, काउच में जो बैठकर ये लोग थोड़ा बहुत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके मोबाइल में देखती हैं जो फेकावना दीदी, तो वो वाला अगर आप सीन देखोगे ना, तो वहां पर जो है फेकावना दीदी का जो हेयर लुक है वो इतना फ्लैट दिख रहा है, जबकि उनके बाल कर्ली हैं, वेवी हैं, अच्छे हैं, मतलब बाउंस आता है उनमें, तो वो बिल्कुल फ्लैट लुक दे रहे थे। इवन इससे बेटर वो जब रील में परफॉर्म करती है ना, तो बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग हो जाती है, बहुत अच्छी वो दिखती हैं। इधर पर ऐसा लगा कि पता नहीं क्या किया इन्होंने, क्या किया, मतलब ये लोग खुद अपने आप को कैमरे में देखकर ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड तक मैडम भी बिल्कुल सपाट हो चुकी थी। अगर आप उनका व्लॉग देखो तो वो बोल भी रही हैं कि मतलब मुझे ऐसे चक्कर सा आया, मैं अंदर जाकर बैठ गई, मैंने जैसे तैसे झेला, मैंने बताया नहीं कि लोग बोलेंगे कि इसको ऐसे कैसे हो गया। लेकिन एक और लड़की है जो कि बिल्कुल नहीं झेल पाई, उसका ब्लैकआउट हो गया, वो बैठ गई वहीं पर, फिर उसको इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया जा रहा था। तो इतनी गर्मी में शूट करना क्यों था? और एक चीज आप और नोटिस करना कि जो सिंगर है वो शूट नहीं कर रही है, वो गई है क्योंकि उसका सॉन्ग है, वो देख रही है सब कुछ सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट वो शूट नहीं कर रही है गर्म में। वो सारा का सारा उसका जो पूरा पार्ट है, जो सिंगर का पूरा पार्ट है, वो अलग से शूट किया गया है एक अलग रूम में। ऑब्वियसली वो एसी रूम होंगे जो
होते हैं ना, आप जैसे मैडम अपने रील बनाने के लिए रेंट पर लेती हैं, वो जो डांस स्टूडियो होते हैं वो रेंट पर ले लिए जाते हैं, तो मैडम वैसे ही रील बनाने के लिए लेती हैं। तो वैसा ही कुछ ये सिंगर है, उन्होंने लिया था और उन्होंने वहां अंदर परफॉर्म किया हुआ है। वो धूप में नहीं जली, उन्होंने अपनी ऐसी तैसी नहीं करवाई है, लेकिन मैडम के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला यहाँ पर हुआ है, गलत किया गया है मैडम के साथ। तो मैडम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एंड एंड तक, और कहीं ना कहीं उनके पतिदेव भी। भाई वो जो महंगी टोपी और वो चश्मे वश्मे लगा कर जड़कर जाते हैं ये दिखाने के लिए कि ओ माई गॉड आई एम सेलिब्रिटी, तो उनकी वो टोपी चश्मे तक उतर गए थे एंड एंड तक, मतलब सर जी खुद मतलब एग्जॉस्ट हो चुके थे। वो हमने काफ़ी हद तक देखा। और जब मैडम मेकअप उतार रही थी तो उस टाइम पर सिंगर वहाँ आई है, काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। मैडम ने 2 से 3 बार बोला कुछ बोलना चाहती है ना तो बोल रही है ना, बोल बोल, मतलब मेरी तारीफ करना करना करना। तो ये वहाँ पर मैडम बोलती है, फिर वो तारीफ करना स्टार्ट करती है कि इन्होंने बहुत ग्रेसफुली किया, इन्होंने बहुत अच्छे से किया, इन्होंने ये किया वो किया, मतलब देखना इनका सॉन्ग, देखना आपका जब तक रिलीज हो जाएगा ये वो। तो ये किया है पूरा इनका, जितना भी मैंने नोटिस किया है वो मैंने यहाँ शेयर किया है। अब चलते हैं कुछ कमेंट्स के ऊपर। किसी ने कमेंट किया है, एवरीथिंग वॉज गुड, स्टेप्स वर नाइस बट ड्रेसेस लुक्ड सो चीप। आई मीन इफ यू वोर समथिंग ट्रेडिशनल दैट वुड लुक्ड सो डैम गुड ऑन यू लाइक सम पटियाला सूट। एनीवेज प्राउड ऑफ यू। फिर किसी ने लिखा है, फैशन एंड मेकअप डिजास्टर, इट इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू वॉट यू यूज टू डू, जस्ट ग्रो मेच्योरली विथ एज। काम करो पर वो जो सूट करे, डोंट ट्राई टू बी अ टीनेजर। आई लव योर व्लॉग्स बट सब कुछ नहीं अप्रिशिएट कर सकते अंधे बनकर। एक्चुअली मैंने कहा कि वो जो न्यू एज होते हैं ना, टीनेजर या 18 जस्ट 18 क्रॉस किए हुए जो लोग होते हैं ना, उन जैसा मेकअप और ड्रेसेस मैडम को पहनाने की कोशिश की गई थी, ताकि वो मतलब जो को स्टार है ना उनके साथ थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक ठीक फील आ सके कैमरे पर। और मुझे समझ में नहीं आया कैमरे पर देखने के बाद भी इनको क्यों सही लग रहा था। अब क्या ही कर सकते थे, क्योंकि लॉक हो चुके थे, इससे मना भी नहीं कर सकते थे, खराब होती है दोस्ती यारी। फिर किसी ने लिखा है, लो बजट सॉन्ग लग रहा है, म्यूजिक कहाँ जा रहा है, कपड़े कहाँ जा रहे हैं, सॉन्ग कहाँ जा रहा है और कोरियोग्राफी कहाँ भाग रही है। लड़का इतना यंग और फीमेल इतनी बड़ी रख के अजीब से कपड़े कॉम्बिनेशन पहनाए हैं। भंभावना ने पीछे के लड़कियों भंभावना से बैटर कर रही हैं। ये कैसा फेस बनाती है सॉन्ग गाते हुए। पैरेट ग्रीन और ब्लू जीन्स, उस पर लटके अजीब से, वर्स्ट कॉम्बिनेशन एवर। सिंगर और भंभावना सेम ही लग रहे हैं बट द ओल्ड फैशन सॉन्ग वाइब्स दे रहा है। लिटरली बहुत ही बोरिंग सॉन्ग लगा मुझे। ऊपर से ये भंभावना तेज तेज करती है, हर चीज भागती रहती है। पीछे की लड़कियां कितने आराम से कर रही हैं और सेम स्टेप भंभावना कितने अजीब हड़बड़ी में कर रही है डांस। फिर किसी ने लिखा है, नाइस ट्राई मैम बट अब मत ट्राई करना प्लीज। किसी और ने लिखा है कि जो इन्होंने लास्ट सॉन्ग किया था, जो कि था वो कमरिया का जो था झटका वटका, वो इससे बेटर था, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेटर था। लेकिन वहाँ पर भी मैं देख रही थी कि लास्ट तक मैडम एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और जो टब वाला सीन वो कर रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही स्किन उनकी बिल्कुल हो चुकी थी। वो काफ़ी देर तक मेकअप वेयर करके हो जाता है ना धूप में, और उसमें आप धूल धक्कड़ में कर लो काम, तो उसके बाद जो हो जाता है ना, वैसे ही हुआ था। तो उन्होंने वो शॉट भी बहुत अजीब अजीब दिए थे, और उस शॉट को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ने इनको खरी खोटी सुनाई थी कि आपको हर वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर वक्त आपको अपने एज से जो कम का काम हो वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तब भी इनको काफ़ी ज़्यादा लताड़ा गया था। तो भाई ये तो मेरा जेन्युइन रिव्यू था, लेकिन क्योंकि हम हेटर्स हैं तो आप लोग भी बता दीजिए आप लोग कितने ज़्यादा हेटर्स हो कमेंट सेक्शन में मेरे, कि आपको कैसा लगा है सॉन्ग मैडम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।